सिर्फ पोल इंडिया न्यूज पर चुनावी महादंगल 2024। मैं पेश इमाम मस्जिद अल-हदीस मोमिनपुरा नागपुर से हूँ और करीब 15 साल से थोड़ा जोर से बोलिए। करीब 15 साल से मैं यहाँ इमामत कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे गटर लाइनें, मस्जिदों के बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम, रोड वाले भी भर जाते हैं। बहुत मरतबा वहाँ पे जाना पड़ता है हमारे को, कई बार हम रिपोर्ट करते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से महीने 15 दिन में आते हैं। नालियाँ बहती रहती हैं, मस्जिद में बड़ी गंदगी होती रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि साफ़ सफाई भी होना चाहिए और एक ऐसा लीडर होना चाहिए, एक ऐसा हमारा नेता होना चाहिए जो हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का विकास करने वाला हो और सबको लेके चलने वाला हो और अमन व अमान और शांति के साथ हमारा एक शहर है। सब मिलजुल कर हम रहते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हम यहाँ रहना चाहते हैं और हमेशा अमन व अमान और शांति बनी रहे। हमारा यही एक ये कहना था। और जो थोड़ा सा अपना ये रोड का मसला है और यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत रहती है, उसका भी थोड़ा सा इंतज़ाम होना चाहिए। और रोज़गार का भी मामला है तो बहुत सारे लोग हमारे भाई बेरोज़गार हैं। किसी तरह का भी रोज़ वहाँ पे होना चाहिए था। जैसा अभी मुस्लिम लाइब्रेरी भी बन रही है, उसमें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के बहुत अच्छा हमारे मंत्रियों ने कदम उठाया है और बहुत स्पीड से उसका काम भी चल रहा है। और अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वगैरह का भी कुछ ऐसा इंतज़ाम होता तो हमारे बहुत से बेरोज़गार जो हैं भाई घूम रहे हैं, उनको रोज़गार भी मिलता, दुकानें भी खुलती और विकास भी होता। किस चीज़ का काम करते हो जो आपका काम दिख रहा है, किस चीज़ का है? मैं मस्जिद अल-हदीस में पेश इमाम हूँ, नमाज़ पढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ मेरी एक अतर की दुकान, अतर शॉप है, मीज़ान उर रहमान के नाम से, मेरे पोते के नाम से। जो यंग जनरेशन है जी, जो तो काम नहीं कर पा रहे, तो हाँ, उनके ऊपर रोजगार तो जरूरी है। नहीं, तो उनके लिए रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। ये लॉकडाउन के पहले तो काफ़ी अच्छा रोज़गार का मामला था लेकिन लॉकडाउन के बाद से बहुत ही डाउन हो गया है। दुकानों में उतने ग्राहक नहीं रहते, तो नौजवानों के लिए भी कारोबार और रोज़गार होना चाहिए। तो हमारे नौजवान भी जो है वो रोज़गारी से लगे रहेंगे तो फालतू इधर उधर घूमने से है वो बच जाएंगे। फरमान है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana। अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह के फरमाबरदारी और इताअत और इबादत के बाद सबसे पहला हक़ जो है वो वालिदैन का है, माँ बाप का है, माता पिता का है। और हम ये चाहते हैं कि हर माँ बाप अपने औलाद को हमेशा दुआ दे, कभी उनको बुरा भला न कहे, बद्दुआ न दे। और इसी तरह से सलीम भाई के साथ भी उनके वालिदैन की बहुत दुआएं हैं शुरू से लेकर अभी तक के। और माँ बाप की दुआओं का नतीजा ही है कि आज सलीम भाई एक छोटे देहात से, गोपालगंज से लेकर मक्का, मदीना और सऊदीया और दुबई तक के पहुंच गए। हर मैं वालिदैन से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे बच्चों को हमेशा दुआएं देते रहें और बच्चों से भी मेरी दरख्वास्त है कि कभी भी अपने वालिदैन को ठुकराएं ना, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करें और उनकी हमेशा खिदमत करें। उनकी दुआएं लेते रहेंगे तो कभी भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता और कभी ठोकर नहीं लगेगी और हमेशा आप खुश रहेंगे और मालिक आपके साथ रहेगा और आप मालिक की हिफाजत में अमन व अमान के साथ रहेंगे। सलीम भाई के काम को देखकर बहुत खुशी होती है कि आज मालिक ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, एक बड़े मकाम और मर्तबे को उन्होंने हासिल किया है। और हम ये चाहते हैं कि हर औलाद को मालिक इसी तरह से उनके वालिदैन की दुआओं के साथ साथ उनके मकाम और मर्तबे को बढ़ाए। और तालीम और तरबियत आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमें मुस्तक़बिल के लिए तालीम बहुत अच्छी से अच्छी अपने बच्चों को देना चाहिए ताकि वो कहीं पे भी उनको रुकावट पैदा ना हो और बेहतरीन एक मकाम और मर्तबा उनको हासिल हो। कैसा नेता आप देखना चाहते हैं आने वाले? हम हमारे शहर में एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता देखना चाहते हैं नागपुर में कि जो सबका साथ और सबका विकास करने वाला हो। और जो भी हमारे शहर में, मोमिनपुर से लेकर पूरे शहर में जो भी कमियां हैं वो कमियां दूर होना चाहिए। और हमारे एक शहर में हमें बड़ी खुशी होती है कि हर समाज के लोग बड़े अमन अमान और मिलजुल कर और शांति के साथ रहते हैं और किसी भी तरह का कोई इख्तिलाफात, कभी बुराइयाँ, लड़ाई झगड़ा हमारे शहर में नहीं होती। हम यही चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन और शांति कायम हो और हर किस्म के इख्तिलाफात, लड़ाई बुराइयाँ नहीं होना चाहिए। और जो भी कमी हमारे मोमिनपुर में भी, जैसा कुछ गटर लाइन के मामला हैं, इसके पहले भी हमने बताया था आपको 8-15 दिन पहले
कि मोमिनपुरा ये मस्जिद अहले हदीस के सामने से गटर लाइन भी बहुत बह रही थी, अब उसमें भी सुधार होना चाहिए। कैसा नेता अभी आगे वाले देखेंगे आप? मुस्तकबिल हमारे बाल बच्चों का मुस्तकबिल बनना चाहिए, उनके भविष्य जो है वो बेहतर होना चाहिए, तालीम के ताल्लुक से और उनके मुस्तकबिल के ताल्लुक से, पढ़ाई के ताल्लुक से सब बेहतरीन ऐसा नेता हो जो सबके लेके चले और विकास करने वाला हो। अभी जो आए थे नेता अभी वो जिसकी सरकार थी अभी तक के, तो उन्होंने अभी तक कार्यकाल में काम नहीं किया कि यहाँ पे? नहीं, उन्होंने तो जो भी किया हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके अलावा भी जो भी आए तो हमारे शहर में बेहतरीन एक अच्छा काम होना चाहिए, तो सबको खुशी मिलेगी उसमें। और 5 साल रहे और कुछ भी नहीं किए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ऐसा आदमी हो, एक ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो हमारे शहर में सब विकास हो, अच्छा काम होना चाहिए।